आज हम नवोदय क्लास के लिए हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि उस पेपर का तीसरा भाग होगा और ये 25 नंबर का अपने आप में रोल रखता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद छांटना सीखेंगे कि अनुच्छेद कम समय में हम जल्दी कैसे छांट पाएँ, और नवोदय क्लास वालों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको अनुच्छेद पढ़ने के लिए पहले 2 मिनट का समय लेना है, फिर उसके क्वेश्चनों को देखना है। तो चलो हम पहले अनुच्छेद पढ़ने की शुरुआत करते हैं। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन होता था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। यानी कि इस अनुच्छेद में अश्वमेध यज्ञ की बात हो रही है, ठीक है। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वह अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा से क्या करनी पड़ती थी? लड़ाई लड़नी पड़ती थी। यानी कि अगर अश्वमेध यज्ञ के लिए जो घोड़ा छोड़ा था, अगर उसको किसी ने रोक लिया तो उसमें दूसरे राजा से सामने वाले राजा जिसने करवाया और जिसने रोका, उन दोनों के बीच क्या होगी? लड़ाई होगी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। यानी कि अगर उस घोड़े को उसकी सीमा से गुजरने दिया जाता था तो इसका मतलब ये होगा कि यानी कि वो सामने वाला राजा जो ये यज्ञ करवा रहा है वो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली और उनकी अधीनता हम क्या कर रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यानी कि सभी राजाओं को आसपास वाले होते थे, उनको क्या किया जाता था? आमंत्रित किया जाता था। ये यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। यानी इसके लिए बड़े पुरोहित होते थे, वो इस यज्ञ का क्या करते थे? संपादन करते थे। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता है। यानी उस टाइम पुरोहितों का सम्मान भी होता था और उन्हें उपहार भी भेंट की जाती थी। अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यानी कि वो राजा माना जाता था कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, और उसके घोड़े को आसानी से कोई रोकने की हिम्मत भी नहीं करता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। यानी जो राजा आते थे वो क्या करते थे? उसमें उपहार लेके आते। हम अनुच्छेद पढ़ने के बाद हम दूसरी तरफ प्रश्नों की तरफ चल रहे हैं कि इसके आंसर क्या होंगे। हम अनुच्छेद पढ़ चुके हैं तो हमें इतना पता लग गया कि ये किसी अश्वमेध यज्ञ के बारे में हो रहा है, उसमें राजा का क्या रोल होता था और अश्वमेध यज्ञ कैसे संपन्न होता था। ये चीज़ इस अनुच्छेद में हमने पढ़ी है। चलो अब हम प्रश्न देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ में राजा की देख रेख में, तो राजा की देख रेख में क्या छोड़ा जाता था? तो वो लाइन हमने पढ़ी थी कि राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ा जाता था। तो ये आंसर ये आ गया कि घोड़े को छोड़ा जाता। तो अपना आंसर ये क्या होगा? बी होगा, घोड़े को छोड़ दिया जाता था। प्रश्न नंबर 2 को देखो। अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा माना जाता था। तो क्या माना जाता था? ये रही लाइन आपकी कि अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। तो प्रश्न नंबर 2 बहुत शक्तिशाली, क्योंकि इसमें देखो कमजोर, आलसी और कठोर का तो कहीं नाम ही नहीं आया, तो हम इसको सीधा भी कर सकते थे कि हमने अनुच्छेद पढ़ा था। तो आंसर ये होगा। प्रश्न नंबर 3, एक राजा द्वारा छोड़े गए घोड़े को दूसरे राजा के द्वारा पकड़ने पर, तो एक राजा अगर उस अपने अश्वमेध यज्ञ के लिए उसने घोड़ा छोड़ा है, तो अगर कोई दूसरे राजा उसको पकड़ ले तो क्या होगा? ये हमने पढ़ी थी कि दूसरे राजा ने रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। लड़ाई यानी दोनों राजाओं में क्या होगा? युद्ध होगा। अगर उसने उस घोड़े को पकड़ लिया है तो दोनों राजाओं के बीच क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा, और अपना आंसर जाएगा ऑप्शन ए। अब प्रश्न नंबर 4, ये आपको सीधा आंसर कहीं नहीं मिलेगा इसका आपको ना, आपको 2 पार्ट और आपको क्लियर करने पड़ेंगे। एक होगा विलोम शब्द और एक होगा आपके पर्यायवाची। ये अपने आप में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको इन 2 सवालों के सीधे आंसर देखने को नहीं मिलेंगे। ये आपके जो आपने पहले पढ़ा है उसके नॉलेज के आधार पर आपको इनके प्रश्नों के क्या देने पड़ेंगे? आंसर देने पड़ेंगे। घोड़े का क्या होगा? पर्यायवाची। पहला है असुर। असुर का अर्थ होता है राक्षस, दैत्य, दानव, असुर। तो ये असुर तो राक्षस, दैत्य, दानव इनका हो गया। ऑप्शन नंबर बी होगा अश्व। अश्व घोड़ा, केसरी। तो इसका सही आंसर होगा अश्व। यानी कि घोड़े का अश्व, केसरी, तुरंग, ये सब इनके घोड़े के क्या होंगे? पर्यायवाची होंगे। प्रश्न नंबर 5 देखो। शक्तिशाली का विलोम शब्द है, तो शक्तिशाली का विलोम क्या होगा? अब आपको ये 4 आंसर है जो समान दिख रहे हैं
कि भाई एक होता कमजोरी, लेकिन शक्तिशाली और कमजोरी का नहीं होगा, क्योंकि ये एक कमजोरी शब्द होता है, ये अपनी वीकनेस बताता है। इसका होगा दुर्बल, यानी कि अगर कोई शक्तिशाली है तो इसका अपोजिट क्या होगा, दुर्बल होगा।